नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह की प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत अमेरिका से। दोस्तों, भारत के लिए जब भी कोई मुश्किल का समय आता है तो भारत के 140 करोड़ लोग भगवान को दुआ करते हैं और फिर भगवान कोई ना कोई रास्ता भारत के लिए निकाल ही देते हैं। हाल ही में अमेरिका ने रूसी तेल पर दी गई छूट को वापस ले लिया था, लेकिन अब यू टर्न लेते हुए वो छूट को 1 महीने और बढ़ा दिया है। इस छूट के आने के साथ ही भारत के लिए अब रूस का तेल खरीदना आसान हो जाएगा और भारत के पेट्रोल पंपों पर दोस्तों पेट्रोल और डीजल के रेटों को एक स्टेबल रखने में भी मदद मिलेगी। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने 17 अप्रैल को ट्रेजरी विभाग के जरिए नया लाइसेंस जारी कर दिया है। इसके तहत अब 16 मई 2026 तक समुद्र में लोडेड रूसी तेल अब खरीद सकते हैं। यह फैसला भारत नहीं बल्कि कई इंपोर्टर कंट्रीज के लिए राहत भरा है, क्योंकि इससे सस्ता रूसी कच्चा तेल मिलता रहेगा। यह फैसला ट्रंप प्रशासन के उस बयान के मात्र 2 दिन बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि इस तरह की छूट को आगे बढ़ाने की उनकी कोई योजना नहीं है। लेकिन फिर ट्रंप सरकार ने लाइसेंस दे दिया और अब रूस का तेल जो समुद्र के अंदर है वो 30 दिनों तक आ सकता है। दरअसल अमेरिका ने ये एक कदम इसलिए उठाया था क्योंकि उसका मानना था कि रूस और ईरान के तेल पर जो छूट दी गई थी उस छूट के कारण वर्ल्ड के देशों ने 140 मिलियन बैरल तेल वर्ल्ड के अंदर खरीदा था और इससे एक अमेरिका को लग रहा था कि इससे ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ने वाला भारी दबाव कम हो गया है। यही कारण है कि वो इस फैसले को एक बदल रहे थे और सैंक्शन को लगा रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि ये एक तेल तो कुछ दिनों के लिए एक चल सकता है, फिर वही सिचुएशन बन जाएगी, तो उन्होंने दोस्तों 1 महीने के लिए और ये एक छूट बढ़ा दी है। इससे दोस्तों भारत को क्या फायदा होने वाला है, आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों आंकड़ों में बताया गया कि मार्च 2026 में भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद को 3 गुना बढ़ा दिया, जिससे $5.8 बिलियन का तेल हमने रूस से खरीदा था। रूस के राजदूत ने भारत को पहले ही आश्वासन दिया हुआ है कि रूस भारत को जरूरत के मुताबिक तेल, LPG, LNG, फर्टिलाइजर की सप्लाई करने के लिए तैयार है। इस छूट से भारतीय रिफाइनरी कंपनियां बिना अमेरिकी प्रतिबंध के जोखिम के रूसी तेल खरीदना जारी रख सकेंगी, जिससे पेट्रोल डीजल के कीमतें नियंत्रण करने में भारी मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम साबित होगा। दोस्तों अब हॉर्मुज के अंदर संकट भी टल चुका है और हॉर्मुज से भी ईरान ने जो एक नाकाबंदी थी वो हटा दी है, जिससे दोस्तों इसको लेकर एक बड़ी राहत की खबर मिली है। दोस्तों पिछले महीने जब भारत को रूसी तेल पर छूट दी गई थी 30 दिनों की, तो भारत ने रूसी तेल बहुत बड़ी मात्रा में खरीदा था और उस समय जो बिल था $5.3 बिलियन के पार पहुंच गया था और मार्च महीने के अंदर। और इसके अलावा रूस के राजदूत ने यह भी कहा था कि ये 30 दिनों की छूट के कारण रूस का 100 मिलियन बैरल तेल यानी कि 10 करोड़ बैरल रूसी तेल बाजार में आया है। यानी कि रूस ने उन 30 दिनों के अंदर इतना तेल बेचा था जितना तेल दुनिया एक दिन में पूरी दुनिया के अंदर बेचती है। रूस ने 30 दिनों के अंदर पूरी दुनिया के तेल जितना बिकता है एक दिन के अंदर उतना तेल बेच दिया था। अब इस बात को लेकर दोस्तों यूरोपीय सांसद और अमेरिकी सांसद माथा पकड़कर रो रहे हैं कि आखिरकार ट्रंप साहब आप सैंक्शन हटा क्यों नहीं देते, क्या मजाक बना रखा है। क्योंकि आपने रूस को इतना फ़ायदा पहुंचाया है जितना फ़ायदा वो नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पर जितना ज़्यादा तेल बिका है, एक तो कीमतें महंगी हुई हैं और दूसरा तेल ज़्यादा बिक रहा है, जिससे दोस्तों रूस को प्रॉफिट पहले से भी कहीं ज़्यादा हो गया है। और इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो ये ट्रंप की सोची समझी साजिश लगती है, जिसके चलते दोस्तों वो खुद भी फ़ायदा कमा रहा है और अपने अमेरिका, रूस और इसी के साथ मिडिल ईस्ट के देशों को भी फ़ायदा पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर जिन देशों के ऊपर सैंक्शन नहीं लगे, जिन्होंने किसी को मारा नहीं, पीटा नहीं, जो दुनिया के दूसरे देशों पर तेल के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो चालाक ट्रंप के इस जाल के अंदर फंसकर आज मोटी कीमत चुका रहे हैं। दोस्तों ट्रंप से बड़ा गैंगस्टर दुनिया के अंदर नहीं है, जो बेसिकली दुनिया की कमाई पर डाका डालता है, सरेआम डालता है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।